राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गोपाल और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब आप ईएमआई पे प्लॉट लेते हैं तो क्या फ़ायदा है, पूरे प्रूफ के साथ और पूरे कैलकुलेशन के साथ। देखो, प्रॉपर्टी जो होती है वो कभी भी कम समय के लिए नहीं होती है। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो कम से कम 10 से 15 साल के लिए खरीदी जाती है। तो जिस जगह पे ले रहे हैं उस जगह का एनालिसिस करें, जिस डेवलपर से ले रहे हैं तो उस डेवलपर का भी एनालिसिस करें कि वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी आपको दे रहा है। अगर आप सोसाइटी पट्टों में लेने जा रहे हैं तो उनका क्या विजन है, कितने लंबे समय तक वो डेवलपर रहने वाला मार्केट में। सोसाइटी पट्टों में आप कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मुंबई में है तो मुंबई में अगर गुंठा के अंदर आप जमीन लेते हैं तो पहले जमीन का टाइटल देखें, जमीन को देखें कि आपको जो प्लॉट दे रहा है रियल में वो वहाँ पे है या नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि बड़ी लैंड ले लेते हैं और ये बता देते हैं आसपास में ये आने वाला ये आने वाला, आपको लैंड का पता ही नहीं है। आप 5 से 7 लाख रुपए पर गुंठा दे आते हैं या पर प्लॉट दे आते हैं, लेकिन वो आपको 10 साल 15 साल बाद में आपका पैसा फिर भी बढ़ता नहीं है। बढ़ेगा क्या, पहली बात आपको वहाँ पे ज़मीन देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वो लीगल नहीं थी और किसी और की ज़मीन थी। तो इन चीज़ों से बच के रहें और ऐसे किसी डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करें, चाहे थोड़ा पैसा ज़्यादा लगे, अप्रूव्ड ज़मीन में इन्वेस्ट करें ताकि आपको आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न मिले और आपकी ज़मीन की वैल्यू। अगर आप अनअप्रूव्ड में करेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन उस ग्रोथ से नहीं बढ़ेगा जिस ग्रोथ से आपका अप्रूव्ड में बढ़ेगा। या आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप जब बाहर से लेते हैं, खाने की हो या बढ़िया जो भी आप लेना चाहते हैं, तो आप जैसे सोने को देखते हैं कि आप 24/24 का कैरेट का सोना आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके एवज में अगर आप पीतल खरीदेंगे तो आप खुद सोचिए 20 साल बाद में किसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो वैल्यू का आकलन करके फिर ही आप प्रॉपर्टी खरीदे। अगर आप प्रॉपर्टी को इस तरह खरीदते कि हाँ सोसाइटी में सस्ती मिल रही है, वहाँ पे 5,000 के 4,000 स्क्वायर फीट या स्क्वायर गज के यार्ड के रूप में मिल रही है, तो आप उसको जब आप बेचने जाएंगे तो आपको बेचने में बहुत ज़्यादा समस्या रहेगी और आपकी ग्रोथ भी इतनी फास्ट नहीं होगी। तो चलिए आज बात करते हैं इसके बारे में कि ईएमआई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदे तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, कितने लंबे तक हो सकता है और कितने अमाउंट में खरीदे तो फ़ायदा हो सकता है। क्या बात है, क्या मातू पीट रहे हैं? तो 3 मिनट में तो बकवास गा दिया तो कौन सा वीडियो देखो। अब बकवास का बगली वीडियो बनाएगी। ऐसे बस अभी तो आज काम की चीज दिखा तो काम की अरे चीज, थोड़ी काम की चीज दिखाओ फिर बोलो फिर बकवास छोड़ दो फिर काम की चीज दिखाओ फिर बकवास बकवास ना पास कोई कौन देखे, पहली होता है देखिए आगे वीडियो देखे। बंदे के बीच में चलो कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे कि एक 50 लाख के प्लॉट का अपन अनुमान लगाएंगे कि ईएमआई पर उसका कितना, और पूरे डाटा के साथ आपको बताने वाला हूं कि 50 लाख पे कितने परसेंट ब्याज लगेगा और उसको 15 साल तक आप रखते हैं तो आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलने वाला है। चलो देखिए दोस्तों, ये एक अमाउंट है 50 लाख रुपए। किसी प्रॉपर्टी की कीमत जैसे वैल्यू है उसकी 50 लाख रुपए, उसमें से अगर आप 20% डाउन पेमेंट देते हैं, 20% हम उसका डाउन पेमेंट मानते हैं, तो आप देखिए 20% डाउन पेमेंट के हिसाब से आपका हो जाता है 10 लाख रुपए। अगर आप इसमें पे करते हैं तो आपको ये पैसा पे करना पड़ता है जो कि डाउन पेमेंट है। अब आपके का जो रिमेनिंग अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है, वो है इसमें आपको जो रहता है वो 40 लाख रुपीज रहता है। और अब इस 40 लाख रुपीज पे बैंक ब्याज कितना लगेगा, अब इसके इंटरेस्ट देखते हैं। इसका बैंक का है जो लोन अमाउंट हो गया है, इस लोन अमाउंट पे आपको 9% इंटरेस्ट देना है। ये 9% का इंटरेस्ट आपका एक बार लगेगा, चाहे 15 साल के लिए लो चाहे 20 साल के लो, ये ब्याज कभी बढ़ेगा नहीं। रेपो रेट के साथ थोड़ा बहुत मामूली सा बढ़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो ये ब्याज रेट भी कम होती जाती है। और ये ब्याज आपको अगर आप इस प्रॉपर्टी को 15 साल के लिए अगर आप करते हैं तो इसका टाइम पीरियड जो होता था वो होता है 15 साल का। अगर 15 ईयर के लिए आपको इसको लेते हैं तो आप इसका कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पैसा आपको ईएमआई आने वाली है। ईएमआई इसके आपकी कितने आने वाली है, इसको आप अपन चेक करेंगे तो आपको ईएमआई कैलकुलेटर से आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। 40 साल का, 15 साल का, 40 लाख का 9% के हिसाब से आपको 40,40,551 रुपये की 571 रुपये किस्त आएगी। जो आपका ईएमआई है वो 40,000 और 571 571 की इसकी ईएमआई आपकी रहेगी। और साथ ही साथ इसका जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 33,02,719। ये इसका आपका ब्याज हो जाएगा। और ब्याज सहित इसकी जो रकम है 15 साल के अंदर, आप देखिए 15 साल के अंदर इसकी ब्याज सहित जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा। आपका इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा ब्याज सहित 73,02,000
और 719 रुपये टोटल हो जाएगा। प्लस आपको इसमें 10, ये जो आपने एडवांस दिया था ये वाला, ये एडवांस भी आपको इसमें ऐड करना है। तो इसमें जब ये ऐड करेंगे 10 लाख रुपए, तो आपका टोटल जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 83,02,719। ये टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा जो आपको 15 साल बाद तक पे करना रहेगा। और ये पूरा 15 साल के अंदर आपका अमाउंट इतना हो जाएगा। लेकिन आप 15 साल बाद में अगर इसकी ग्रोथ माने तो कम से कम आपकी 10%, 10 गुना भी इसकी ग्रोथ मानते हैं। तो इसके 10 गुना ग्रोथ के हिसाब से आप प्रॉपर्टी थी आपकी 50 लाख की, इसको 10 गुना करते हैं तो 50 लाख इंटू 10 इसको करते हैं तो ये अमाउंट हो जाता है आपका 5 करोड़ के करीब। 5 करोड़। ये आपका पूरा अमाउंट 5 करोड़ हो जाता है, जो कि अगर इसमें से अपन इस बैलेंस को निकालते हैं तो आपके पास 4 करोड़ और 17 लाख के करीब आपका 17 लाख के करीब आपका पेमेंट रिमेनिंग बचता है। अगर ये पेमेंट आपका कितने साल में आपने किया है? 15 साल में। अब आपको मैं इसका बताता हूँ क्या बेनिफिट और कितना पैसा कैसे बनाया जा सकता है। कैलकुलेटर में जाके हम चेक करते हैं कि ये पैसा कितने साल में अपन ने किया है। 4 करोड़ 17 लाख रुपए, ये किया अपन ने 15 साल में। तो इसका 15 को इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। चार करोड़ 17 लाख को डिवाइड बाई 15 ईयर से, तो आपका आ जाएगा पर ईयर आपका जो पेमेंट आएगा वो आएगा 27,80,000 रुपए। ये 27,80,000 जो रुपए है ये पर ईयर का पेमेंट आया आपका। जो अगर 15 साल इस प्रॉपर्टी को आप रखते हैं तो पर ईयर आपका 27,80,000 रुपये आपका पेमेंट आपको बनता है। अगर इसको पर मंथ में अगर कन्वर्ट करते हैं, पर मंथ में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपको इसको 12 से फिर डिवाइड कर देना होगा। तो इसकी आपकी 2,31,666 रुपये की पर मंथ की ये इनकम आपको जनरेट हो जाती है। और आप खुद अगर कमाएंगे तो इतना पैसा आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी प्रॉपर्टी खरीद के, ये ब्याज पे खरीदी गई प्रॉपर्टी है जो बैंक लोन से, और आपका पैसा कितना लगा है, मात्र 10 लाख रुपीज आपको देने पड़े और पूरा 40 लाख रुपए आपको बैंक ने दिया, और ये पैसा आप पर मंथ कमा रहे हैं। तो सोचिए ईएमआई का कितना पावर है। अगर आप ऐसे देख के और ये पूरी कैलकुलेट करके अगर विजन के हिसाब से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेफ इन्वेस्टमेंट भी रहता है और आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाता है। और अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को देख के ड्रॉप कर देते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी से इतना पैसा नहीं बना सकते जो आपके आंखों के सामने, और आपको बिलीव नहीं होता। आप चेक कर लीजिए किसी भी शहर का डाटा, जो शहर आपके आसपास में है, जिस शहर में आप रहते हो उसका 15 साल का डाटा उठा के देख लीजिए। आपके आंखों के सामने प्रॉपर्टी की रेट 5,000 रुपये गज होगी, और वही प्रॉपर्टी की रेट उठ के 10 साल 15 साल बाद में आपने देखा होगा कि किसी ने 1 लाख रुपए में लिया था आज 1 करोड़ में बेच रहा है, किसी ने 2 लाख में लिया था वो 1.5 करोड़ का बेच रहा है। तो ये चीज़ें आप मार्केट में जाते हैं तब एनालिसिस होता है। लेकिन आप उस समय को देखिए जिस समय उन्होंने खरीदी थी। तो आप भी अगर आज खरीदते हैं तो आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आज के वीडियो में यही जानकारी आपको देने का लक्ष्य था कि आप अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कितना पैसा बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर इसके बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए, जयपुर, कोटा, अजमेर, मुंबई, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको अगर और प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई मनाही नहीं है, आप मना ना करें, आप संपर्क कर सकते हैं।